मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज केयर भागलपुर से। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने आया हूँ। हर डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, उनको एक इमरजेंसी किट घर में रखनी जरूर चाहिए। और वो किट में क्या क्या होना चाहिए मैं विस्तार से बताता हूँ। देखिए, डायबिटिक पेशेंट को कई कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा होता है। सबसे जो बड़ा खतरा होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया होने का, शुगर डाउन होने का खतरा। तो ऐसे में कभी ऐसा होता है कि आपको जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो सुविधा है, वो उपलब्ध नहीं है, दूर दराज इलाके में आप रहते हैं, तो फौरन इसका निदान कैसे किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि सारे डायबिटिक पेशेंट 3-4 चीज अपने इमरजेंसी किट में जरूर रखें। पहली चीज है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका शुगर लो तो नहीं हो गया है। जब भी आपको सिम्टम्स हो रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, चक्कर, पसीना, बेहोशी जैसा लगना या कंफ्यूजन होना, माइंड का काम नहीं करना, अगर ये सब चीज हो रही है या आप बेहोश हो जा रहे हैं, तो आपके घर वाले आपका शुगर चेक करेंगे और उस ग्लूकोमीटर में शुगर लो आएगा। अक्सर पेशेंट का लो दिखाता है उसमें, और किसी का 80 रहता है, किसी का 70 रहता है, ग्लूकोमीटर में 50 भी हो सकता है, या इवन 100 में भी लोगों को सिम्टम्स हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोमीटर की जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट 15% थोड़ा हायर साइड में होती है। तो ग्लूकोमीटर एक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि शुगर कैंडी या शुगर टैबलेट, टॉफी होती है जो शुगर की बनी होती है, चीनी की बनी होती है, उसको रखा जाए घर में हमेशा। और उसको सफर में भी यूज करना है अगर शुगर कम होता है, और घर में भी इमरजेंसी के तौर पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि हर वक्त हो सकता है खाने की चीज उपलब्ध ना हो। चीनी तो सब घरों में रहता है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन शुगर कैंडी या शुगर टैबलेट्स जो मिलते हैं मार्केट में, वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या रखना है, आपको एक 10% डेक्सट्रोज या 25% डेक्सट्रोज का एक बॉटल जरूर रखना है, जो कि आपको ऐसे अवस्था में दिया जाएगा जहां पे आप मुंह से नहीं ले सकते हैं कुछ, वो आप बेहोश हो जाएंगे, ऐसे आप निगल नहीं पाएंगे। तो वैसे केस में उस डेक्सट्रोज को, ग्लूकोज को आपको आईवी ड्रिप द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए एक आईवी सेट भी आपको रखनी होगी, और ल्यूकोपोर जो टेप लगाते हैं आईवी सेट को फिक्स करने के लिए, या हैंडी प्लास्ट से भी कर लेते हैं। ये 3 चीज आपको हमेशा रखनी होगी, क्योंकि जो कंपाउंडर होते हैं, जो पैरामेडिक्स होते हैं, जो इंजेक्शन देते हैं, वो तो करीब करीब हर गांव में होते ही हैं, हर नियर बाय में रहते हैं। अगर कोई अगल बगल हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है तो वहां पे जरूर करवा लें। अगर कुछ नहीं है तो जो आसपास के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, छोटे कंपाउंडर हैं, या जो आईवी लाइन लगाना जानते हैं, तो वो आप अपने घर में रखेंगे। तो अगर ये ऑड आवर्स में भी आपको तकलीफ हो रही है, रात में 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जब मेडिकल शॉप नहीं खुला रहता, केमिस्ट शॉप नहीं खुला रहता, उस वक्त आप उसको यूज कर सकते हैं। और इससे आपको इतना वक्त मिल जाएगा कि आप फिर नजदीकी हॉस्पिटल में जा सकें और आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज हो गई, यानी ग्लूकोमीटर हो गया, आईवी ड्रिप हो गई, 10% डेक्सट्रोज या 25 डेक्सट्रोज की 2 बॉटल एटलीस्ट जरूर रखें। और 25% डेक्सट्रोज छोटा आता है 100 ml का, वो भी रख सकते हैं, उसका एम्पल भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ आप सिरिंज रखें, जिससे कि आपको इंजेक्शन लगाना आसानी हो। 10 ml का सिरिंज, 5 ml का सिरिंज, ये जरूर रखें, ताकि इमरजेंसी सहायता आपको फौरन मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं होने के कारण मरीज बहुत घबरा जाते हैं, उनके अटेंडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, और बहुत मुश्किल से फिर वो किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में आते हैं, और उस बीच में काफी टाइम लग जाता है उनको आने में, और हो सकता है उसकी वजह से आपके ब्रेन को या आपके हार्ट को क्षति पहुंच सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किट है जो एक डायबिटिक पेशेंट को रखना चाहिए। जहां तक शुगर बढ़ जाने का सवाल है, उसमें ऐसी इमरजेंसी बहुत दिनों तक अगर आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं या दवा नहीं ले रहे हैं, तब ऐसी इमरजेंसी आ सकती है कि आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप कर सकता है। लेकिन उसका सिम्टम धीरे धीरे होता है। उसमें आपको वॉमिटिंग होगी, भूख नहीं लगने लगेगी, फीवर आएगा या कोई इन्फेक्शन होगा, और आप उसको पहले ही भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एकदम से इमरजेंसी उसमें नहीं होती है शुगर बढ़ने में। और ग्लूकोमीटर रहेगा तो आप डोज एडजस्ट कर सकते हैं। अगर शुगर हाई आ रहा है तो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज एजुकेटर से कॉल करके आप डोज को एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन घर में डेक्सट्रोज सॉल्यूशन रखना, आईवी ड्रिप रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोग सब पेशेंट को कहते हैं। और उसकी एक्सपायरी देखते रहना, अगर एक्सपायर हो जाए तो उसको रिप्लेस करके आप फिर से नया स्टॉक ले सकते हैं। तो ये चीजें रखनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी रखनी चाहिए जो इमरजेंसी में काफी यूज होती है। डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक होने का भी खतरा होता है। अगर उनको ब्लड प्रेशर है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, उनको सीने में दर्द हो सकता है,
तो दो चीज रखनी चाहिए पास में, जो कि आप डॉक्टर से पूछने के बाद फोन पे वो चीज लें। उसमें एक एस्पिरिन की गोली होती है, जो इकोस्प्रिन 150 और 75, उसका एक स्ट्रिप रख सकते हैं। एटोर्वास्टैटिन की का एक स्ट्रिप रख सकते हैं 20 मिलीग्राम का, जो एटोर्वास्टैटिन होता है। और सॉर्बिट्रेट की गोली आप रखें या आइसोडिल की गोली आप रखें, जो कि चेस्ट पेन होने पे जुबान के नीचे दिया जा सके। लेकिन ये आपको तभी लेना है जब आप अपने डॉक्टर से फोन से बात कर लें, अपने से नहीं लेना है। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सॉर्बिट्रेट ले लें, आप एस्पिरिन ले लें, आप एटोर्वास्टैटिन ले लें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये सारी चीजें अगर सिम्टम स्टार्ट होने के साथ लेने लगते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस काफी हद तक कम हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल पहुंच के फिर अपना पूरा इलाज कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि ऑड आवर्स में, जब रात का समय होता है, जब दुकानें बंद रहती हैं, आपको कहीं से कुछ नहीं मिलता, तो ये आप एक इमरजेंसी किट जरूर बना लें, जिसमें ग्लूकोमीटर, आईवी सेट, 10% डेक्सट्रोज या 25% डेक्सट्रोज का, ल्यूकोपोर या बैंडेड जो आता है वो 4-5, एक सिरिंज, 2 सिरिंज आप रख सकते हैं 10 ml 5 ml का, सॉर्बिट्रेट की गोली की एक पत्ती, एस्पिरिन की गोली की एक पत्ती, और एटोर्वास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है, वो 20 मिलीग्राम की एक स्ट्रिप जरूर रखें घर में। ये आपको इमरजेंसी में हेल्प करेगा और हो सकता है इसका यूज नहीं हो, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि ऐसा आपको जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर ये सिचुएशन पैदा होती है तो इन सब चीजों से आपको बहुत टाइम मिल जाएगा और हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या अपने डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होने चाहिए थे वो रुक जाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमसे आके मिलें या हमारे डायबिटीज एजुकेटर को कॉल करें, वो आपको सारी बात समझा देंगे। धन्यवाद।